प्रदेश ने बजट पेश किया, माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने। मैं तो बल्कि आंकड़ा 2-3 दिन पहले मैंने इनका आंकड़ा पढ़ा ना कि 2 लाख करोड़ का कर्ज है। लेकिन आज फिर मैं पढ़ रहा था, इन्होंने कहा 3,89,000 करोड़। एक विधायक ने, विपक्ष वाले ने कहा कि नहीं, ये 4 लाख से ऊपर फिगर, चलो 3,89,000 करोड़ भी अगर हम लें तो एक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख का कर्ज। विकसित भारत संकल्प यात्रा, वाह। केंद्र सरकार का 377 लाख करोड़ का कर्ज, हरियाणा सरकार का 1,89,000 का करोड़ का कर्ज, और फिर कहते विकसित भारत बनाएंगे। बहुत सुंदर। हम भी आपका साथ देंगे, विपक्ष वाले बनाइए। 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया जाता है। विकसित भारत बनाने चाहिए। लाइन में लगते हैं राशन लेने। हम विकसित भारत बनाएंगे। कहां से विकसित भारत बना हो गया? विकसित भारत का अर्थ होता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की प्रति व्यक्ति आय, वहां का प्रति व्यक्ति निवेश, वहां की 100% शिक्षित होना, लिटरेसी, वहां के हर व्यक्ति की आमदनी। यहां तो कर्ज है। ये विकसित भारत की परिभाषा है, उसका कंसेप्ट है, विकसित देश का कंसेप्ट है। आप किस प्रकार से विकसित भारत बनाओगे? और मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, पिछली गारंटियां पूरी कर दो भाई। ये देश त्रस्त है, इस देश के लोग बहुत परेशान हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण चंद कारसा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार बुद्धिजीवी विभाग का राष्ट्रीय महासचिव, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विचार विभागों का प्रभारी हूँ और हरियाणा प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूँ और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पूर्व रजिस्ट्रार हूँ। आज देश और प्रदेश के कई राजनीतिक जो हालात हैं उनके ऊपर ये प्रेस वार्ता निमंत्रित की गई है और आप साथियों को कष्ट दिया गया है। सबसे पहले तो मैं किसान आंदोलन की बात करना चाहता हूं कि शंभू बॉर्डर पर जो हरियाणा पंजाब की सीमा है, वहां पर किसानों के आगे 8-8 लेयर लगा दी गई हैं, कीले गाड़ दी गई हैं, कंटेनर लगा दिए गए हैं। ऐसा अनुभव होता है कि जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है। लगभग 2 वर्ष पूर्व जब कुंडली बॉर्डर पर हिंदुस्तान के किसानों ने 3 काले कानूनों के विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लिया और मोदी जी ने ये गारंटी दी थी कि मैं एमएसपी पर कानून बनाऊंगा। लेकिन 2 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक ना तो उन्होंने कानून बनाया
और उस पर एक समिति बिठाई थी ना, उस समिति की रिपोर्ट। इससे परेशान होकर के देश के किसान एक बार फिर आंदोलनरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मेरा उनसे निवेदन है कि आपकी पिछली गारंटियों का क्या हुआ? आपने कहा था 2014 में जब आप शुरू में आए कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख आएंगे। आपने कहा था कि हम 1 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आपने कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे। ये सब चीजें तो आपने लागू नहीं की। उल्टा आपने हिंदुस्तान की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर इतनी चोट की है और उनको इतना डराया है, वो भयभीत हैं। इस देश का राज संविधान से चलता है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को संविधान के मुताबिक अपनी बात कहने का अधिकार है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को संविधान के अनुसार प्रदर्शन करने का अधिकार है। हाँ, अब उच्चतम न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि जितने भी रास्ते हैं आम जनमानस के लिए उनको खोल दिए जाए, नहीं तो लोग कहां कहां आपने अंबाला भी बंद कर दिया, शाहबाद भी बंद कर दिया, करनाल भी बंद कर दिया, कुंडली भी बंद कर दिया। अरे इन किसानों को जाने दो। हाँ, दिल्ली जाकर यदि ये कोई हिंसक प्रदर्शन करते हैं तब आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपने वहीं पर क्यों रोक दिया इनको? फिर आप बार बार कहते हैं कि हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी है। संवैधानिक संस्थाओं को आपने अभी नया चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में इन लोगों ने वोटों की चोरी की। जो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर थे बिल्कुल कैमरे में दिखाई दे रही है कि उन वोटों को इनवैलिड, अवैध करार देते हुए उन पे निशान लगा रहे हैं। मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान के उच्चतम न्यायालय, उनके जज का, मुख्य न्यायाधीश का, जिन्होंने संज्ञान लिया और कहा कि लोकतंत्र में हिंदुस्तान की ताकत विश्व में लोकतंत्र की है और आप लोकतंत्र यहां पर समाप्त कर दोगे तो देश में क्या बचेगा। और उन्होंने वहां उन वोटों को दोबारा से वैध करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने जबरदस्ती मेयर बनाया था, आम आदमी पार्टी के मेयर की घोषणा की। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मत लड़वाइए, लोगों को स्वास्थ्य दीजिए, लोगों को सुरक्षा दीजिए, लोगों को शिक्षा दीजिए। हरियाणा प्रदेश में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार छोड़ी थी, प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर पर था, प्रति व्यक्ति निवेश में 1 नंबर पर था, शिक्षा में 1 नंबर पर था, इतने विश्वविद्यालय, इतने कॉलेज खोले, स्वास्थ्य के नंबर पर 1 नंबर पर था। आज बेरोजगारी में 1 नंबर पर